ही निभाना होता है चाचा जी। तिवारी और बिहारी शान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर कालिदास रंगालय में एक बहुत ही अच्छा प्ले होने वाला है, अरावली का शेर। तो आइए जानते हैं उनके कलाकारों से इनकी भूमिका के बारे में। तो आइए उनसे बात करते हैं। ये अरावली का शेर एक्चुअली क्या है, महाराणा प्रताप की एक ऐसी कहानी है। सब लोग जानते हैं कि महाराणा प्रताप ने घास की रोटियां खाई। क्यों खाई, क्या मजबूरी थी उनके पास? तो देश के लिए खाई उन्होंने देश को आज़ाद, या अपने मेवाड़ को, चित्तौड़ को, ये सबको आज़ाद कराना चाह रहे थे। और शुरू से उनकी ये मंशा रही है कि हम आगे आने वाले पीढ़ी को ये संदेश दें कि आप बहादुर बनो। अपने बेटे को भी मरते समय ये कहते हैं कि तुम बेटे इतना दुख नहीं झेल पाओगे जितना मैंने सहा है। 20 वर्षों तक मैं जंगलों में, पहाड़ों में भटकता रहा, लड़ता रहा, अकबर से लड़ता रहा। अकबर ने संधि प्रस्ताव भी भेजा था, लेकिन महाराणा ने कहा कि नहीं, मैं अब जो भी होगा चित्तौड़ भी लूँगा तो लड़ के लूँगा आपसे। लेकिन उनके मरने से पहले अकबर ने वो सारा कुछ उनको सौंप दिया, और एक वही जो इनकी प्रतिज्ञा थी वो प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो पाई। तो चित्तौड़ को वो आज़ाद नहीं करा पाए। लेकिन वही संदेश देते हैं बाद में अपने पुत्र को कि तुम बेटे शेर जीना है तो शेर की तरह जियो, और अकबर के दरबारी मत बनो। मरना है तो शेर की तरह मरो, जीना है तो शेर की तरह जियो। मैं इस नाटक में प्रताप की भूमिका में हूँ, महाराणा प्रताप सिंह। और इस नाटक का नाम है अरावली का शेर। और ये 2 मार्च 2021 को आज कालिदास रंगालय में इसका मंचन हुआ था। और इसकी जो स्टोरी है वो है कि जो महाराणा है वो जंगलों और पहाड़ों में घूमते हैं अपने मेवाड़ की आज़ादी के लिए, और अकबर से वो कभी भी संधि नहीं करना चाहते हैं कि उसके साथ झुक के उसके मुग़ल दरबार में अपना सर्वस्व सब कुछ निछावर करके वो मुग़ल दरबार के सामने झुकना नहीं पसंद करते। इसीलिए वो उसके ख़िलाफ़ युद्ध करते हैं, लड़ाई करते हैं, और ताउम्र अपने आखिरी सांस तक मुग़ल सम्राट के ख़िलाफ़ वो युद्ध जारी रखते हैं। और अंत में वो घायल होकर युद्ध के दौरान जान दे देंगे, पर भूमि नहीं देंगे, अपना मान नहीं देंगे। एक बार हाथ में तलवार लेकर शेरों की तरह गर्जन कर शत्रुओं पर कूद पड़ो। और मैं इसमें अरावली के शेर में अकबर, सम्राट अकबर की भूमिका में हूँ। ठीक है, तो इस भूमिका में आपकी क्या कर रहे हैं आप इस भूमिका? ये सम्राट अकबर के व्यक्तित्व पे ये है। और ये जो हमारा अरावली का शेर नाटक है वो आपको महाराणा प्रताप और सम्राट अकबर के सिद्धांतों का एक युद्ध है। हल्दी घाटी के युद्ध के ऊपर ही ये पूरा नाटक है।
और इसमें दिखाया गया है कि जब विश्व विजेता अकबर जब सम्राट कंधार से काबुल से जीतता हुआ वो जब यहाँ आता है और जयपुर में मेवाड़ एक जगह है, मेवाड़ में उसको महाराणा प्रताप रोक देते हैं और उसकी मातहत नहीं मानते हैं, जिसके वजह से अकबर को एक बेचैनी भी है और एक दृढ़ संकल्प है कि भाई इतना कुछ जीत लिया है और अभी यहाँ आके मैं रुक गया हूँ और ये एक छोटा सा राजा है, वो उसने मेरी मातहत नहीं मान ली, जबकि सारे राजपूत प्रजातियों ने उसकी मातहत मान ली है। तो अकबर और प्रताप के सिद्धांतों की एक लड़ाई चलती है, जिसमें प्रताप घास की रोटी खा के भी अकबर से झुकने के सामने उनके सामने झुकने को तैयार नहीं है। तो ये है। उसके बाद अकबर का है कि अकबर ऐसा राजा है, एक ऐसा शासक है जो कि वीर पुरुषों की ये करता है, मतलब वीर पुरुषों को प्रोत्साहित करता है, उनकी इज्जत करता है। हालांकि प्रताप उनके शत्रु हैं, लेकिन फिर भी वो महाराणा की इज्जत कर रहा है क्योंकि वो वीर हैं। वो चाहता है कि किसी भी तरह महाराणा अगर उनके साथ मिल जाएं तो मुग़लों की ताकत दोगुनी हो जाएगी, लेकिन महाराणा इस बात को नहीं मानते हैं और उनका परस्पर युद्ध होता रहता है। अंत में महाराणा वीरगति को भी प्राप्त कर जाते हैं मेवाड़ हल्दी घाटी के युद्ध में, लेकिन अकबर की ये चाहत अधूरी ही रह जाती है। इन्हीं सिद्धांतों के बीच अरावली के शेर का नाटक आगे बढ़ता है और प्रस्तुति है हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल द बेस्ट। गोविंद सिंह जी, जिस हिंदू धर्म में अपनाने से ठीक दूर करने की प्रवृत्ति हो, जिसमें विधर्मी का छुआ हुआ अन्न न खाया जाता हो और जिसमें जाति संस्कार हो। क्या रोल है आपका? ये मान सिंह की भूमिका है। वो सम्राट अकबर के दरबार में हैं, लेकिन वो दरबार में हैं क्यों हैं, कैसे हैं, इसके पीछे बहुत सारी बातें हैं। डॉक्टर चतुर्भुज ने उसका रहस्योद्घाटन किया है। वो एक संवाद के द्वारा ये जाहिर होता है कि मैं शरीर से अकबर का दास हूँ। ये मेरे पिता और पितामह के भयानक पाप का प्रायश्चित है। अगर मेरी नस्लें अगर हिंदुस्तान में किसी को श्रद्धापूर्वक देखती है तो वो है मेवाड़ का हृदय सम्राट महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप हमारे गौरव हैं, हमारे पूज्य हैं। तो वो कुछ पहले से जो बनी हुई एक भावनाएं थी मान सिंह के प्रति, तो राइटर ने इसमें जो दर्शाया कि नहीं वो कैसे बने थे। अब ज़्यादा क्या कहना है, अब आगे आप लोग नाटक देखें और उसके बाद ऑल द बेस्ट। फिर भी हम मुट्ठी भर राजपूत हैं और वीरों के बल पर आपका विरोध करेंगे। जी, आपका नाम? मैं अखिलेश्वर प्रसाद सिन्हा, रंगमंच का एक कलाकार, और आज जो नाटक अरावली का शेर हो रहा है उसके अंदर मैं राजपुरोहित की भूमिका निभा रहा हूँ। राजपुरोहित अपने राजवंश की रक्षा के लिए, मेवाड़ के राजवंश की रक्षा के लिए, मेवाड़ के नमक को वो खाया था तो उसने अपने जीवन को बलिदान दिया। और दोनों भाइयों में, शक्ति सिंह और महाराणा प्रताप में जब झगड़ा छिड़ गया, दुश्मनी हो गई, एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए, तो पुरोहित ने अपने प्राणों का उत्सर्ग देकर उन लोगों के झगड़े को शांत कराया। इस नाटक में उसका त्याग, उसका बलिदान लोगों के लिए प्रेरणादायक हुआ। और ये नाटक ऐतिहासिक महोत्सव के उपलक्ष्य में हो रहा है। डॉक्टर चतुर्भुज हमारे आज़ादी के पहले से नाटक लिख रहे थे, स्वतंत्रता सेनानी थे वो, आकाशवाणी के स्टेशन डायरेक्टर रहे और उन्होंने कई ऐतिहासिक नाटकों की रचना की। कुंवर सिंह, सिराजुद्दौला, अरावली का शेर, श्री कृष्ण और अनेकों नाटक उनकी रचनाएं हैं। तो पहले क्या था, देश जब आज़ाद नहीं हुआ था तो आज़ादी के जस्ट बाद जो लोगों के बीच में प्रेरणा देने के लिए कि लोगों के अंदर में देशभक्ति का प्राण फूंका जाए, लोगों को अपने ऐतिहासिक महान नेताओं की ऐतिहासिक विरासत जो हम लोगों को प्राप्त हुई है, तो उससे याद दिलाने के लिए ऐतिहासिक नाटकों की रचना की गई, ताकि अपना इतिहास बहुत गौरवपूर्ण रहा है।
आज का इतिहास महात्मा गांधी के स्वतंत्रता संग्राम के बाद शुरू होता है, लेकिन भारत का इतिहास बहुत पुराना है, वैदिक काल से चल रहा है। तो इन ऐतिहासिक नाटकों के माध्यम से हम लोगों के बीच में अपने पुराने वीर सपूतों को याद दिला कराते हैं। इस प्ले में आप कौन सी भूमिका निभा रही है? एज अ कोर्ट डांसर, राज्य नर्तकी के रूप में हम लोग अपना रोल निभा रहे हैं। जब सलीम अपना वो बैठते हैं तो उनके पेश में हम लोग एक डांस प्रेजेंट करते हैं। ऑल द बेस्ट। आपका नाम? आद्या सिन्हा। आप इस प्ले में कौन सी भूमिका निभा रही है? सेम एज अ कोर्ट यार्ड, मतलब जो नर्तकी नृत्य करती थी उस समय कोर्ट में राजा महाराजाओं के सामने, जैसे अकबर के 9 रत्नों में से एक बिरबल थे और फिर एक तानसेन थे, उसी प्रकार से हम लोग नर्तकी का रोल निभा रहे हैं इसमें। ऑल द बेस्ट।